Find the area of circle. Circle is 4x square plus 4y square is equals to 9, which is interior of the parabola x squared is equals to 4y. So if you look at this equation of circle, here we have 4 with x square, 4 with y square. So this may create problem. तो आप क्या करो, इस 4 को उधर शिफ्ट कर दीजिए. So this will be x square plus y square is equals to 9 upon में 4. 9 upon 4 may be written as x square plus y square equals 3 upon 2 whole square. Right? So if I draw the figure, this is a circle whose center is 0, 0. Because x minus 0 square है, y minus 0 square है, center इसका 0, 0 हो गया, and इसका जो radius है वो 3/2 हो गया. That means these coordinates are 3/2, 0. And the next curve is x square is equals to 4y. X square is equals to 4y will be the curve this. So let us write the equation. This is x square plus y square equals 3/2 square. And this is x square is equals to 4y. You have to find area enclosed between the circle and the parabola. That means you have to find out this complete area, ये वाला area enclosed between circle and the parabola. कि अगर आपको कहीं पर एरिया निकालना है तो जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया ऑन वाई एक्सिस. ठीक है, अब ये एरिया निकाला, आप उसका डबल कर दीजिए, सेकेंड क्वाड्रेंट का भी आ जाएगा. तो जहां पे कर्व्स मीट कर रहे हैं वहां से पहले तो आपने परपेंडिकुलर डालना है. सपोज ओ एल. ठीक है, दिस विल बी एरिया 1 एंड दिस विल बी, सो दिस इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर आई हैव टेकन. सो जहां पे कर्व्स मीट कर रहे हैं ना, वहां पर आपको ये पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y हम इक्वेशन में डाल देते हैं, यहां पर डाल देते हैं. सो दिस विल बी 4 into 4y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9. तो ये हो जाएगा 16y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9. सो इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से y की वैल्यू निकाल सकते हैं. आई विल हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ l. सो दिस इज 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूं, 9 के फैक्टर्स आ जाएंगे 3 और 3, इसके आ जाएंगे 2 और 2. ठीक है, सो 18 और 2 इसके फैक्टर्स बन गए. सो दिस इज 4y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 is equals to 0. Now 2y is common, so this will be 2y plus 9 minus 1 is common, 2y plus 9. तो यहाँ से y की वैल्यू एक तो मुझे हाफ मिल जाएगी और दूसरी माइनस 9/2 मिल जाएगी. वन वैल्यू इज हाफ, अनदर इज माइनस 9/2. सो मुझे जो ये l के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, हाफ मिल गया. बिकॉज लिमिट डिसाइड करने के लिए इस पॉइंट का मालूम करना बहुत जरूरी है. सो रिक्वायर्ड एरिया इज ट्वाइस ऑफ रिक्वायर्ड एरिया, ट्वाइस हो जाएगा. इसकी लिमिट है 0 से हाफ. जो पहले वाला एरिया है उसकी लिमिट है 0 से हाफ. हमने यहां से यहां तक का पोर्शन लिया और ये इस कर्व के नीचे है, तो इक्वेशन इस कर्व से लेंगे तो मुझे पूरा ये वाला एरिया 1 मिल जाएगा. इस कर्व से इक्वेशन बिकॉज y की टर्म्स में आना चाहिए, दिस विल बी 2√y dy. तो मुझे ये ग्रीन वाला पोर्शन मिल गया. अब उसके बाद हाफ से आगे 3/2 तक अभी सर्कल और बचा हुआ है. तो अब हमने जो नेक्स्ट पोर्शन एरिया 2 है वो हम शुरू कर रहे हैं हाफ से और एंड कर रहे हैं 3/2 पर. हाफ टू 3/2 एंड देन फ्रॉम द इक्वेशन आई विल हैव 3/2 होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू dy. अब इसमें हम क्या करेंगे, दिस इज 2. अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है. 2 विल नॉट पार्टिसिपेट इन द इंटीग्रेशन, इट विल कम आउटसाइड. दिस इज y पावर हाफ. while integrating the power will be increased to 1. half plus 1 is 3/2 and
3/2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/3 एंड देन वी अप्लाई द लिमिट 0 to half, देन प्लस, अब इसमें ये है a square minus x square. What is the formula of integration of a square minus x square? You must know this formula for this chapter. What is the formula of integration of this? X upon 2 root a square minus x square plus a square upon 2 sine inverse x upon a. This is the formula. So we will apply this formula here. So यहाँ पर x upon 2, x की जगह y है, so it will be y upon 2 root a square. A square is 9/4 minus y square plus a square. A square is 9/4 upon 2 यानी into में 2. This is sine inverse y upon a, मतलब upon 3 और 2 को हमने ऊपर ले लिया and then we put the limit here. This is half to 3/2. Like this. Now we open the limit. This is 4/3. y की जगह अगर हम half रखेंगे, so it will be half power में 3/2. minus 0 रखने का कोई फायदा नहीं है because it will be 0, so I am not putting. Plus now 3/2 in place of y. अगर मैं y की जगह 3/2 रखती हूँ तो see ये वाली टर्म 0 बन जाएगी. I am not writing. अगर हम यहाँ पे रखते हैं 3/2, so it will be 9/8 sin inverse 2/3 पहले से है, 3/2 और रख दिया तो it will be 1. ये हो गया. फिर बीच में लगाते हैं माइनस. अब हम हाफ रखते हैं y की जगह. अगर हाफ रखेंगे so this term will be 1/4 and this will be 9/4 minus 1/4 plus 9/8 sin inverse 2/3 or 1/2 like this. This is 2. अब हम इसकी जगह अगर ये रख रहे हैं 1/2 power 3/2, this is 4/3 and into 1 upon जो 2 power 3/2 है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा. 2 power 3/2 अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2 power 3 which will be 2 root 2. तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं 2 root 2. 2 power 3/2 को आई एम राइटिंग एज 2 root 2 like this. And sin inverse 1 is pi/2. So 9/8 into pi/2 minus this will be 9/4 minus 1/4 है तो 8/4 यानी ये हो जाएगा 1/4 root 2 like this and minus 9/8 sin inverse 1/3. ठीक है. So this is ये 2 root 2 है तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो only root 2 बच जाएगा. So 2 is outside. This is root 2/3 minus root 2/4 plus 9/8 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा इन दो टर्म्स में से. So this will be pi/2 minus sin inverse 1/3 like this. And pi/2 minus sin inverse क्या होता है? cos inverse होता है. So this is 2. यहाँ पे हम LCM ले लेते हैं. LCM आ जाएगा 12 और 4 root 2 minus 3 root 2 will be root 2 plus 9/8 cos inverse because pi/2 minus sin inverse is cos inverse. अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा root 2/6 plus 9/4 cos inverse 1/3. This is the answer for this question.